गाइस फाइनली थोर एंड लव एंड थंडर का हमें ट्रेलर देखने को मिल चुका है ऑफिशियली। और भाई साहब कितना औसम ट्रेलर है, और जितना औसम ट्रेलर उससे भी कहीं ज़्यादा औसम इसका विलन है। कितना ब्रूटल है भाई, मेरा तो फैन फेवरेट हो गया, लिटरली बहुत औसम है। उसी के साथ ये नंबर 2 ट्रेनिंग में ट्रेलर चला गया है, तो ट्रेलर की हाइप बहुत ज़्यादा थी और ट्रेलर ने बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड दिया है हमें चीज़ें, और उसी के बारे में आपको डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। तो मैं नाम विशाल, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सुपर हीरो एरा। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं थोर लव एंड थंडर की ट्रेलर की। तो बिना किसी के भगवान को मारे हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये ट्रेलर स्टार्ट होता है थोर के दोस्त कोर के वॉइस के साथ। कोर बच्चों को बता रहा होता है थोर के एडवेंचर के बारे में, उसकी पावर के बारे में, और वो रियली में है कौन, तूफान का देवता। और अगर आप ध्यान से इसका बैकग्राउंड देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा ये कहाँ पे है। जहाँ पे हमारा टीजर भी स्टार्ट होता है और इवन ट्रेलर भी स्टार्ट होता है, जहाँ पे थोर अपनी फैट को बर्न करेगा और सीधा हमारे एंड गेम के बाद इधर ही जाएगा। उधर ही सिर्फ वहाँ पे थोर नहीं गया है, वहाँ पे कोर भी गया है। उसी के साथ वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं जो उधर ही के नेबर्स होंगे। और जब थोर अपनी ट्रेनिंग कर रहा है तो गोर वो सारी स्टोरी अपने बच्चों को या वहाँ के नेबर के बच्चों को सुना रहा है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, टीजर ट्रेलर में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। जहाँ पे टीजर एक फीका फीका हमें साउंड दे रहा था कि थोर की जनरी ख़त्म हो गई है, वो ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं है, वो बला बला बला। और जो ट्रेलर साउंड दे रहा है दोबारा थोर रिबन होगा, उसके अंदर दोबारा स्पिरिट जागेगी और वो दोबारा लोगों से लड़ेगा अपने लिए और दुनिया के लिए। और वैसे ही ये ट्रेलर कंफर्म करता है थोर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ रहेगा, थोर एडवेंचर उनके साथ भी खेलेगा। बट स्टार्टिंग का टाइम है, मतलब जब वो एंड गेम से निकलता है उस टाइम की पीरियड से लेके थोड़े टाइम तक इस मूवी में रहेगा। फिर बाद में वो अलोन चल देगा, जहाँ पे उसको जेन फोस्टर बाद में मिलने वाली है और उसके साथ वो थोड़े से ज़्यादा एडवेंचर करेगा। इस ट्रेलर में भी थोर की एक्सरसाइज देखने को मिलती है। बट जो मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है, जब वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की शिप को टो कर रहा होता है, भाई साहब इसी से दिखाता है थोर कितना पावरफुल है। और एमसीयू में उसकी पावर को लिमिट कर दिया गया है। और अगर आप कॉमिक्स में देखोगे म्योनीर या स्टॉर्म ब्रेकर से गैलेक्टिक तक थोर तोड़ सकता है, वो गॉड है। बट एमसीयू में उसको एक तरह से ह्यूमन लाने की कोशिश करी है। बट इस मूवी में बहुत कुछ चेंज करने वाला है मार्वल, अपने लिए भी और हम ऑडियंस के लिए भी। फिर हमें नेक्स्ट क्लिप में ऐसे देखने को मिलता है न्यू एसगार्ड पर नए क्रिएचर हमला कर देते हैं जो इस अर्थ से नहीं होंगे, और उधर ही हमारा थोर हरा रहा होगा उन्हें। आप इसी फाइट बैटल में देखोगे म्योनीर जब थोर समन करता है तो उसी के पास जा रहा होता है। बट जैसे जैन फोस्टर उसको समन करती है वैसे म्योनीर थोर को बोलता है भग भूतिनी के, और उधर ही से वो चले जाता है जैन फोस्टर के पास। और इधर क्या हुआ है, इधर एक कॉन्सेप्ट लगा है, जिसको सबसे ज़्यादा नीड होगी म्योनीर को, वो उसी के पास जाएगा। थोर के पास ऑलरेडी स्टॉर्म ब्रेकर है, उसी का जैन फोस्टर के पास ओनली फॉर म्योनीर है, और वो फाइटिंग के अंदर है और म्योनीर की सबसे ज़्यादा जरूरत उसी को। दैट्स व्हाई जब जैन समन करती है म्योनीर को तब उसके पास वो आ जाता है। और यहाँ पे दूसरा चीज़ ये है, म्योनीर को थोर ने उधर ही छोड़ दिया था टूटे हुआ, तो म्योनीर उसी का भी बदला ले रहा है। लास्ट वाला मैंने ऐड करा है, बट जैसा फन फैक्ट के लिए आप भूल ही जाओ। और इस ट्रेलर के अंदर हमें थोर का एक नया कॉस्ट्यूम देखने को मिलता है। ये नहीं पता इसको कैसे मिला है, या इसने कैसे समन करा है, या फिर बात करें हम स्टॉर्म ब्रेकर ने इसको खुद दिया है, ये मुझे नहीं पता। बट इसका जो कॉस्ट्यूम है थोड़ा कार्टून से लग रहा है। बट ये बाद में वो जो हेलमेट है उसको हटा देगा और बाद में सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनेगा, जो इस पर औसम लगेगा। वैसे आपने इस ट्रेलर में देखा जैन की भी बॉडी बन चुकी है, लेडी थोर की भी बॉडी है, थोर की भी बॉडी है, तो आपको सब पता है क्या हो रहा है नेक्स्ट टाइम। पर जो रियल बात है, म्योनीर को उठाने के लिए पावर भी चाहिए होती है, उसके साथ बिल पावर भी जाती है, और इस टाइम जैन फोस्टर का दोनों भी है। और इस ट्रेलर में हमें देखने को मिलती है वेलकरी। बट इंटरेस्टिंग चीज़ है वेलकरी का घोड़ा, जहाँ पे हमें देखने को मिलता था रैग्नारोक में, उस सपनों के अंदर देखने को मिलता था, जहाँ पे वेलकरी पंखों वाले घोड़े की ट्रेवलिंग करती है या सवारी करती है, घुड़सवारी। उसी की जैसे इस ट्रेलर में हमें हिंट देखने को मिला है, वेलकरी पंख वाले घोड़े को यूज करेगी ट्रेवलिंग के लिए। सबसे बेस्ट मेरे को कोई और एवेंजर की ना लगे, पर थोर की कॉमेडी परफेक्ट रहती है, वो सही टाइम पे सही कॉमेडी मारता है। उसी ट्रेलर में देखने को मिला है जब जेन फोस्टर बोलती है कि मेरे को क्या लग रहा है कि मेरे को मिले हुए कितना टाइम हो गए होंगे, 4-5 साल। तो वो बोलता है एग्जैक्ट डेट जो है 8 साल 7 महीने 6 दिन, एग्जैक्ट टाइम। यही होता है लवर। जहाँ पे थोर को एंड गेम में कोई नई वजह चाहिए थी लड़ने की, उधर ही हमें थोर लव एंड थंडर में देखने को मिलता है उसको लव मिल चुका है, जो उसकी पुरानी जेन फोस्टर थी, उसी की वजह से वो आगे लड़ेगा और उधर ही गोरदी गोर बच्चों को भी परफेक्ट टक्कर देगा। और यहाँ तक मेरी एक थ्योरी निकल के ये आ रही है कि गोरदी गोर बुच्चर के लड़ने के टाइम थोर मर जाएगा और उधर ही से अपना टाइटल लेडी थोर को दे देगा, जो एमसीयू के अंदर बाद में कंटिन्यू करेगी। एंड गोरदी गोर बुच्चर को इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाया मार्वल ने, के लिए वो गोडो को जो मार सकता है तो पावरफुल होगा, ऑफकोर्स ही बात है। और थोर इस बीच में जब वो अकेला लड़ रहा होगा या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ रहा होगा,
तो उसको बचाने के चक्कर में अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा और इसके बाद एमसीयू के अंदर वो टाटा बाय बाय कर देगा। इस ट्रेलर में एग्जैक्ट 1 मिनट पर हमें देखने को मिलता है गोड द गोड बुचर की पहली लाइन और उसका प्लेस, वो कहाँ रह रहा है या वो कैसे इस वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहा है यूनिवर्स में। जब इस ट्रेलर में गोड द गोड बुचर का जब वो तलवार उठा रहा था खुद गोर, तब हमें देखने को मिलता है प्यारा सा सनसेट और ये रिप्रेजेंट कर रहा था अब गोडो के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जितना टाइम बचा है वो आप खत्म कर दो या जी लो। गोड द गोड बुचर आपके पास आ रहा है वो स्वॉर्ड लेके और मोस्ट प्रोबेबली गोड जो स्वॉर्ड उठा रहा है वो किसी न किसी गोड को ऑलरेडी मार चुका है और उसके सीने से उठा रहा है। ये ट्रेलर यही शो करता है बिकॉज वो टिल हो रखा है। और ये ट्रेलर में मार्वल का फैन हो गया हूँ, ऑलरेडी मैं मार्वल का फैन हूँ पर उससे भी ज़्यादा हो गया हूँ। जो मेरे को गोड द गोड बुचर का लुक देखने को मिलता है, भाई साहब एक किलर लुक है। इस क्रिश्चियन बेल इतने हैंडसम एक्टर है बट ये लुक रिप्रेजेंट कर रहा है उनकी एक्टिंग कितनी बैडस होने वाली है। दैट्स वाई मार्वल एक न्यू एक्सपेरिमेंट अब कर रहा है केविन फेइगी के साथ। लिटरली परफेक्ट कास्ट है गोड द गोड बुचर के लिए। और जब गोड द गोड बुचर का हमें पहला फेस देखने को मिलता है उसके पीछे देखोगे टेंटिकल से ही रिप्रेजेंट करे जहाँ पे वो स्पेसशिप में घूम रहा है या उसके पत्थर के अंदर घूम रहा है, उसके अंदर बहुत सारे क्रिएचर है जो वो कंट्रोल कर रहा है। और ये एक और चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमिक्स के अंदर क्या था, गोड द गोड बुचर के फेस से या बॉडी से ना बहुत सारे इतने लंबे लंबे ऐसी कुछ चीज़ निकलती है उसके शरीर से। तो और पीछे देखोगे तो वो थोड़ा रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ कॉमिक्स से थोड़ी सी चीज़ उठाई है पर थोड़ी सी चेंज करके कि वो आप उसी के पास ही होगी बट वो उसके शरीर से जुड़ी नहीं होगी, वो जहाँ पे रह रहा होगा उसके पास होगी। जब हमें इस ट्रेलर में ये क्लिप देखने को मिलती है तब हमारे को बैकग्राउंड देखने को मिलता है सो दिस इज माई वॉव। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसने एक प्रॉमिस ले लिया कि सारे गोडो को खत्म नहीं करेगा अब। जो इस ट्रेलर में हमें सेकंड क्लिप देखने को मिलता है 1 मिनट 14 सेकंड पर, तब हमें पता चल जाता है जो ये गोर है ये स्टार्टिंग का फेज है जहाँ पे गोर अपने प्लेनेट पर रह रहता है और जहाँ पे गोडो को मानता भी है बट उस टाइम गोड उनकी सुनते नहीं, उनकी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए छोड़ देते हैं। तब इसके बाद जो भी हम कॉमिक्स में सीन हुआ है वो सेम यहाँ पे होगा। इसी के बाद वो 1-2 गोडो को मारेगा, उसके बाद से उसकी जर्नी स्टार्ट होगी और ये स्टार्टिंग का फेस है। मार्वल ने बहुत अच्छा हिंट दिया नेक्स्ट सीन में जब हमें देखने को मिलता है वो सिर्फ जहाँ पे वो 2 गोड उसको खींच रहे होते हैं तब थोर वहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर खड़ा करता है। और स्टॉर्म ब्रेकर इसलिए खड़ा करता है बिकॉज स्टॉर्म ब्रेकर पोर्टल में भी ट्रैवल कर सकता है, बाइफ्रोस्ट खुद समिन कर सकता है और थोर और जैन और वो सिर्फ इधर से हटने के लिए या अर्थ से जाने के लिए बाइफोर्स का यूज करेंगे। और थोर इसी शिप से जाएगा ओलंपिया जहाँ पे ज्यूस गॉड रह रहे होंगे या वो अपने इंजॉयमेंट जो भी कर रहे हैं उधर ही जाएगा। किसके साथ, वैल्करी के साथ, लेडी थोर के साथ, खुद अपने थोर के साथ और एक अपने गोर को दोस्त को भी ले लेगा। और जो सिर्फ हमारा थोर और उसके अदर मेंबर के साथ आ रहा था वो सीधा ओलंपिया के घर में घुस जाता है कांच तोड़ के। तो यार वो लड़ेंगे, ऑफकोर्स से लड़ेंगे। वो जब आप उनके घर में सीधा घुस रहे हो, मेहमान क्यों ना पर आप तभी से घुसो। थोर का तो अपना ही अंदाज है इसलिए वो कर रहे हैं तो बाद में फाइट करना पड़ेगा उन्हें। और वही ट्रेलर में हमें नेक्स्ट में देखने को मिलता है। जब थोर और लेडी थोर पहुंचते हैं ओलंपिया तो वो उसके सैनिक हमला करने लग जाते हैं। भाई कुछ हुआ होगा या वो गोर से डर रहे होंगे तो इसलिए उन्होंने बोला जो भी है उस पर हमला करो। पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डिटेल देखने को मिलती है, जब जैन फोस्टर अपना म्योनियर को यूज़ करती है तो उसके अंदर से क्या है इलेक्ट्रिसिटी जाती है एक छोटे छोटे बबल में। तो ये रिप्रेजेंट करता है जो वहाँ पे क्रैक्स है उधर से इलेक्ट्रिसिटी लीक हो रही है। अब उसको हम कह रहे हैं एक जैन फोस्टर एक पावर की जैसे यूज़ कर रही है जहाँ पे छोटी छोटी इलेक्ट्रिसिटी जाती है जो रियली में एक ह्यूमन को डैमेज कर सकती है। एक कोई भी यहाँ पे बंदा हो, एलियन क्यों ना हो, उसको भी डैमेज कर सकती है। एक टाइप ऑफ गन शॉट कर सकता है म्योनिर अब ना। फिर हमें नेक्स्ट क्लिप में देखने को मिलता है गोड द गोड बुचर अपना स्वॉर्ड को एक प्लेनेट पर हटा लगाता है और वो पूरा प्लेनेट तबाह हो जाता है। तो जो उसकी पावर है वो डायरेक्टली रिलेटेड है स्वॉर्ड से। तो किसी को भी मारना हो या किसी भी गोड को मारना है तो उसको सीधा स्वॉर्ड मारेगा और वो गोड मरता भी है और उसकी पावर गोड दी गोड बुचर एब्सॉर्ब भी कर लेता है। तो यहाँ पे 2 फायदे इस तलवार से हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप ये ट्रेलर नॉर्मल आंखों से देखोगे तो आप कुछ डिटेल मिस कर दोगे बट अगर आप फैन के आंखों से देखोगे तो नहीं कर पाओगे। तो इसी के साथ हमें देखने को मिलता है गोड दी गोड बुचर वर्सेस वैल्करी, जहाँ पर वैल्करी ज्यूस का सोड यूज कर रही है वो इलेक्ट्रिसिटी वाला और गोड दी गोड बुचर से लड़ रही है। और इसी के साथ हमारा थोर और मेंबर्स भी हैं उधर। वैसे इस ट्रेलर में हमें फाइट देखने को मिलती है जहाँ पे गोड दी गोड बुचर थोर, यहाँ पे गोर बोलता है तू ठीक है भाई मेरे लिए और तू भगवान नहीं लग रहा तो कोई मारूंगा। थोर बोलते आ जा फिर तेरे को खा दे तो आ। फिर जब ट्रेलर खत्म होता है तो हमें मार्वल की तरफ से कॉमेडी टच देखने को मिलता है थोर के साथ। वो परफेक्ट ही है जहाँ पे ज्यूस गॉड थोर के कपड़े को उसको तबाह कर देते हैं, जहाँ पे थोर की बॉडी देखने को मिलती है जहाँ पे वो फैट था उसी के अपोजिट साइड हमें अब बॉडी देखने को मिलती है। और प्लस पार्ट जहाँ पे सारी गोडेस थी या हमारे कहे ज्यूस की गोडेस थी वो सारी वो बॉडी देख के बेहोश हो जाती है। बट यहाँ पे मार्वल ने सेंसर कर दिया, एटलीस्ट कुछ सेंसर ना करते तब फैन के लिए मजा आता। और यहाँ तक जो गार्ड थे वो भी हिलने लग जाते, तो गार्ड भी यहाँ पे मोस्टली वुमेन होगी। तो इससे पता चलता है ज्यूस लोग अपने आप से ही बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और यही गोड दी गोड भी जो कन्विंस करेगा कि कोड को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे, वो अपनी अयासी में लगे हुए हैं। तो इसी के साथ ये ट्रेलर खत्म हो चुका है। 8 जुलाई को हमें थोर द लव एंड थंडर देखने को मिलेगी सिनेमा घरों में। उससे 8 जून को हमें देखने को मिलेगी मिस मार्वल। उससे पहले 3 जून को हमें
हमें बॉयज़ का टीवी शो देखने को मिलेगा। तो ऐसा लग रहा है पैसा ही पैसा होगा, इतना सारा कंटेंट आ रहा है मार्वल, डीसी या कोई और यूनिवर्स से, और वो भी अच्छे अच्छे शोज आ रहे हैं भाई। इसी के साथ आपको भर भर के बाल्टी भर कंटेंट मिलने वाले, ब्रेक डाउन, रिएक्शन, जो चाहिए आपको वो सारी चैनल पर प्रोवाइड होगा। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसी के साथ बस इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नया सुपर हीरो कंटेंट के साथ, एक नया दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू चैनल को देखने के लिए।